आज मैं आपको एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसके करंट मार्केट प्राइस चल रही है 99.85 रुपीस की। लेकिन अगर आप लोग इसके 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 138% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर की रिटर्न को देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 2200% तक के रिटर्न दिए हैं। आज के इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है साधना नाइट्रो केमिकल्स। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के एक दिन के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी है। एक हफ्ते के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक हफ्ते के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 15% से ग्रो कर चुकी है। वहीं पर विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस 19.87% से ग्रो कर चुकी है। अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक साल में इस कंपनी के शेयर 6.16% से गिर चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 137% के रिटर्न दिए हैं 5 साल में। वहीं पर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 2139% तक के रिटर्न दिए हैं। तो क्या लगता है आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? रिटर्न्स को देखकर तो लगेगा कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये जानने से पहले हम लोग इस कंपनी के शेयर के फंडामेंटल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फाइनेंशियल्स में हम लोग देखेंगे इनकम स्टेटमेंट को। अब जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी के रेवेन्यू में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ होते जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम के प्रोपोर्शन को देखेंगे तो कंपनी का जो नेट इनकम का प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। पहले कंपनी को 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर कंपनी को 6.22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब कंपनी को हुआ है 3.17 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट्स के जो अमाउंट है वो गिरते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के डीपीएस को देखेंगे तो कंपनी का डीपीएस जो है वो 10 का ही है, यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट गिरते ही जा रहा है। पहले इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट था 0.55 का, फिर पहुंचा 0.21 पर, फिर लास्ट में पहुंचा 0.11 के फिगर पर। अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। जैसे कि अगर आप उस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत कम है। जहां पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू 15.55 का निकल कर आता है, वहीं पर साधना नाइट्रो केमिकल्स का जो रेशियो है वो निकल कर आता है 4.9 का। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में गिर चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.15% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.12% का हो गया है। लेकिन अगर आप लोग 0.15% के मार्केट शेयर को भी देखेंगे तो ये बहुत ही कम होता है। इसके अलावा कंपनी की नेट इनकम को भी कंपेयर करेंगे तो कंपनी की नेट इनकम भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम निकलेगी। यहाँ पर इंडस्ट्री का नेट इनकम का एवरेज निकल कर आता है 19% का, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है -36% का, जो कि काफी ज्यादा डेफिसिट दिखाई देता है। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। और अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन अगर आप लोग लायबिलिटीज की वैल्यूएशन को भी देखेंगे तो लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी लगातार ग्रो करते जा रही है। अगर किसी भी कंपनी के एसेट्स बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर उस कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती है दुगनी रफ्तार में तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। और अगर आप लोग कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ज्यादा निकल कर आएगा। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 40% का, वहीं पर इस कंपनी का रेशियो निकल कर आता है 49% का। अगर आप 40 और 49 को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का जो एवरेज रेशियो है वो कम है। इसके बाद अगर आप लोग करंट रेशियो को भी ऑब्जर्व करेंगे तो करंट रेशियो से भी आपको यही पता चलेगा कि करंट रेशियो अदर कंपैरिजन के मुकाबले कम है। अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो कम होता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान वाली बात होती है। अगर आप लोग करंटली इंडस्ट्री के करंट रेशियो को देखेंगे तो इंडस्ट्री का करंट रेशियो 173% का है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के एवरेज रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का करंट रेशियो 138% का ही है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पर डिफरेंस है। और वहीं पर अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो नेगेटिव में है -18 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है -58 का। वहीं पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल कर आता है 48.30 का। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो करंटली कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में है -86 का। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन में और कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी की वोलेटिलिटी को चेक करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो पी रेशियो है, साधना नाइट्रो केमिकल्स का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा है और करंटली इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 715 का। मतलब अगर आपको 1 रुपया कमाना है इस
कंपनी के शेयर में तो 715 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के पीबी रेशियो को देखेंगे तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है और कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये कंपनी की ग्रोथ को जस्टिफाई करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के पी रेशियो और कंपनी के पीबी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। करंटली कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है और कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा कंपनी के टेक्निकल्स में कंपनी के वोलेटिलिटी को चेक करेंगे तो इस कंपनी के शेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल हैं। देखो किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं, कंपनी के शेयर वोलेटाइल होते हैं तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। साथ में नाइट्रोकेमिकल्स के शेयर में ऐसा हो रहा है कि लोग इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फिर एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 71.12% के शेयर्स होल्ड किए हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर्स के 9.12% शेयर्स कंपनी ने प्लेज कर रखे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने 0.01% का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि ना के बराबर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 0.02% का ही इन्वेस्टमेंट किया है। अगर एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस ने 0% के स्टेक होल्ड किए हैं। वहीं पर रिटेल अंदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 13% के और अदर पार्टीज ने 14% के आसपास के शेयर्स को होल्ड किए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के प्रमोटर्स की प्लेज की गई होल्डिंग के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। इनिशियली इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 3.17% के शेयर्स को प्लेज किया था, लेकिन अगर आप लोग करंटली इस ग्राफ को देखेंगे तो करंटली जो ग्राफ है वो 9.12% तक पहुंच चुका है। मतलब कंपनी के प्लेज के अमाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस लो रही है, ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज को देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो भी एवरेज निकल कर आता है और कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग भी एवरेज वाले हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी जो है वो एएसएम की लिस्ट में नहीं है, कंपनी जीएसएम की लिस्ट में नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स के प्लेज की होल्डिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स या इस कंपनी के बिजनेस से डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करती है। कंपनी के शेयर की प्राइस में अचानक से एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर में देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज के ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन ग्रो करते जाती है, कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करते जाती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो आई वुड पर्सनली से कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।